सैलिस मटियानी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे पास 1930, 1931, 1940 या 1925। तो दोस्तों जो सैलिस मटियानी का जन्म हुआ था वो हुआ था 1931 में। सैलिस मटियानी किस विधा के लेखक थे? सैलिस मटियानी कविता, कहानी, नाटक या निबंध? तो सैलिस मटियानी जो थे वो कहानी लेखक थे। क्या थे? कहानी लेखक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी के अंतर्गत हिंदी की जो लास्ट यूनिट है दोस्तों, उत्तराखंड का साहित्यिक परिचय। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम एक ऐसे विशेष व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिससे संबंधित आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्तित्व का नाम है सैलेश मटियानी, जिनके नाम पर उत्तराखंड के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड में आगामी जो प्रवक्ता की परीक्षा है उसमें जो है इससे संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जा सकते हैं। तो हम इनके जीवन परिचय को पूरा विस्तार पूर्वक समझते हुए साथ ही इस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न हम इस क्लास के अंतर्गत करेंगे। क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक भी वर्ड स्किप ना करें, एक भी मोमेंट स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स ज़रूर दे सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। और यदि किसी पॉइंट पर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम उसका आपके जो है सॉल्यूशन, आपका अच्छा समाधान आपको ज़रूर भेजेंगे। और साथ ही दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने अभी हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ऑब्वियसली हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत आसान सी मेंबरशिप है। तो आप जॉइन सेक्शन में जाके ज़रूर आप हिंदी प्रवक्ता विशेष और हिंदी प्रवक्ता प्रैक्टिस सेट की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम आपको एग्ज़ाम्स के लास्ट मोमेंट तक आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम आज की क्लास को। तो दोस्तों अगर हम सैलेश मटियानी जी के जीवन परिचय की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था 14 अक्टूबर 1931 में। 14 अक्टूबर 1931 को सैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा के अंतर्गत इनका जन्म स्थान है। अल्मोड़ा के बाड़े छीना में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रखें, जन्म स्थान अल्मोड़ा है, बाड़े छीना इनका जन्म स्थान है अल्मोड़ा में। और अगर हम बात करें दोस्तों इनके वास्तविक नाम की, तो इनका जो वास्तविक नाम रहा है दोस्तों वह है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। तो सैलेश मटियानी को, रमेश चंद्र सिंह मटियानी जी को सैलेश मटियानी के नाम से जाना जाता है। और इनका जो निधन हुआ था दोस्तों वो 24 अप्रैल 2001 को इनका निधन हो गया था। तो 1931 से लेके 2001 तक इन्होंने उत्तराखंड के साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इनका क्या-क्या योगदान रहा, इनके इतने जीवन काल के अंतर्गत इन्होंने हमें उत्तराखंड को क्या-क्या चीज़ें दी हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये तो ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में सैलिस मटियानी पुरस्कार दिया जाता है। तो उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है दोस्तों। तो ये एक बहुत विशेष व्यक्तित्व रहे हैं। तो अब इनके जीवन की विशेषताओं की अगर हम बात करें दोस्तों, इन्होंने अपना जीवन जो है अत्यंत गरीबी और संघर्ष में इन्होंने अपने जीवन बिताया था। बचपन में ही इनके माता-पिता का साया इनको कम मिला था, ठीक है? और जीवन यापन के कई छोटे-मोटे काम इन्होंने किए थे, जिससे इन्होंने अपना जीवन यापन किया था, यानी कि अर्निंग की थी, कमाई की थी, और जिसके आधार पे धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे। मुंबई जैसे शहर में रहकर भी इन्होंने संघर्ष किया था दोस्तों, यानी कि ये जीवन के कुछ समय जो है इन्होंने मुंबई में भी जो है संघर्षशील जीवन जिया था। और इसी के आधार पर इनका जो है ये इनकी विशेषताएं हैं जो इनको औरों से विशेष बनाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनका साहित्यिक परिचय क्या-क्या रहा है। अगर हम बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की दोस्तों, अगर लिटरेरी इंट्रोडक्शन की बात करें तो सैलेश मटियानी हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकारों में से एक थे।
ठीक है? तो कथाकार रहे हैं, कहानीकार ये रहे हैं, जिनकी पहचान विशेष रूप से यथार्थवादी कहानीकार के रूप में की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शैलेश मटियानी क्या थे? कहानीकार थे, निबंधकार थे या उपन्यासकार थे, तो क्या थे? तो दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्टली समझें, एक तो यथार्थवादी रहे हैं ये और साथ ही ये कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका योगदान हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानीकार के रूप में रहा है। अब बात करते हैं इनकी जो प्रमुख विधाएँ हैं, उसमें ऐसा नहीं कि ये कहानीकार ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने अन्य विधाओं में भी अपना योगदान दिया है, लेकिन मुख्य तौर पे इन पे जो विशेषता इनकी है, वो है कहानीकार के रूप में, ठीक है? इनकी जो प्रमुख विधाएँ रही हैं दोस्तों, इनकी विधाएँ जो हैं दोस्तों, एक तो कहानी इन्होंने लिखी है, कहानियाँ बहुत हैं इनकी, साथ ही उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, साथ ही इन्होंने संस्मरण संस्मरण दोस्तों वो होता है जो किसी भी घटना को याद करते हुए उस पर जो लिखा जाता है। तो ये इनकी विधाएँ हैं, कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं। लेकिन मुख्यतः अगर हिंदी साहित्य के अंतर्गत पूछा जाए कि शैलेश मटियानी क्या थे? एक कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके प्रमुख कृतियों की बात करें दोस्तों, हिंदी साहित्य में बहुत विशेष योगदान है, लेकिन इनकी जो मुख्य कृतियाँ हैं, उनको हम बात करते हैं। इनकी जो मुख्य कहानी है दोस्तों, वह है अहिंसा। अहिंसा इनकी मुख्य कहानी है। मुठभेड़ इनकी कहानी के अंतर्गत आता है। साथ ही छोटा आदमी, इन्होंने कहानी लिखी है, छोटा आदमी एक कहानी है। दो दुखों का एक सुख, दो दुखों का एक सुख, ये भी शैलेश मटियानी की रचना है, कहानी है। और साथ ही दोस्तों भागे हुए लोग, ये भी इनके जो है रचनाओं के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। तो उनकी जो कहानियां हैं दोस्तों, आम आदमी के जीवन को बहुत सजीव तरीके से प्रस्तुत करती हैं। यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत जो है आम आदमी के जीवन को बिल्कुल सजीव चित्रण किया है, विशेष तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है, जिसको ये कहा जाता है कि सजीव चित्रण नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या रही हैं। इनके साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले बात आती है दोस्तों यथार्थवाद। समाज के सच्चे और कठोर पहलुओं का इन्होंने चित्रण किया है, यथार्थवादी रहे हैं। और साथ ही दोस्तों इन्होंने गरीबी, संघर्ष और बेरोजगारी का जीवन वर्णन इन्होंने किया है, ठीक है। तो जीवंत वर्णन किया है, जैसे गरीबी क्या, संघर्ष क्या चीज़ होती है, बेरोजगारी क्या है, इन चीज़ों का अपने कहानियों के माध्यम से इन्होंने जीवंत वर्णन अपने कहानियों के अंतर्गत, अपनी रचनाओं के अंतर्गत किया है, ठीक है। साथ ही इन्होंने दोस्तों क्या किया है कि आम आदमी के जीवन का चित्रण किया है। एक आम आदमी जो होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, उनके जीवन का चित्रण किया है। जैसे मजदूर व्यक्ति कैसे जीवन यापन करता है, एक गरीब कैसे जीवन यापन करता है, वंचित वर्ग उनके केंद्र में रहता था हमेशा, ठीक है। जब भी कोई वो रचनाएं करते थे, कोई भी कहानी लिखते तो समाज के वंचित वर्ग को केंद्र मानकर उन कहानियों को लिखते थे। यानी कि उसकी आवश्यकताएँ क्या हैं, उसके क्या-क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, कैसे उनको सुधार किया जा सकता है, इस पर आधारित इन्होंने कहानियों का जो है रचनाएँ इन्होंने की हैं। साथ ही इनके जो पात्र रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल वास्तविक पात्र लगते थे। यानी कि इनकी कहानियाँ जो हैं, अगर आप इनके जो कहानियाँ लिखी इनके द्वारा, अगर उनको स्टडी करेंगे तो कहीं न कहीं जीवंत मतलब चित्रण महसूस होगा, यानी कि सब कुछ सजीव जैसा लगेगा, प्रत्यक्ष लगेगा देखने में, ठीक है दोस्तों? जो चीज़ पढ़ेंगे लेकिन ऐसा लगेगा प्रत्यक्ष महसूस होगा। इसके अलावा इन्होंने जो है साथ ही साथ इन्होंने पहाड़ी जीवन का चित्रण किया है, यानी कि पहाड़ की जो लाइफ़ होती है उसको लेकर इन्होंने सजीव चित्रण किया है। और साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की बोली और साथ ही जीवन शैली का सुंदर वर्णन इन्होंने अपने इस रचना के अंतर्गत किया है। तो उत्तराखंड की संस्कृति, बोली और जीवन शैली का सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। साथ ही इनकी जो उसमें है, इनके जो साहित्यिक विशेषता के अंतर्गत आता है दोस्तों, वो आती है संवेदनशीलता। ठीक है, संवेदनशीलता कैसे? क्योंकि इन्होंने मानवीय भावनाओं का गहन चित्रण किया है। ठीक है, जो मानव का जो भाव होता है उसका गहन चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत किया है। साथ ही इनकी जो रचनाएँ हैं उसमें करुणा और संवेदना देखने को मिलती है और ये प्रमुख तत्व के तौर पे इनकी रचनाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है। दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा।
समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो वो तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी क्लासेस जो हैं बिल्कुल विशेष रहेंगी, जो आपको अंतिम क्षणों तक आपको मदद करती रहेंगी। अंततः दोस्तों इनकी बात करें तो ये एक यथार्थवादी कहानीकार रहे हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार मतलब इनका मेन रोल क्या है। तो ये जो है हिंदी के अंतर्गत एक यथार्थवादी भी हैं और कहानीकार हैं, ठीक है। तो ये आपने ऑब्वियसली याद रखना है कि इनके बारे में आपका शैलेश मटियानी के बारे में डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ये याद रखनी है, और साथ ही इनकी रचनाओं को याद रखना है, और साथ ही इनके इन पर आधारित परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो मेनली याद रखने हैं। दोस्तों हम केवल शॉर्ट नोट्स पर चर्चा करते हैं, साथ ही एमसीक्यू माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारी क्लासेस थोड़ा यूनिक लगेंगी, ना तो ज़्यादा टाइम टेकिंग लगेंगी। शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा और साथ ही दोस्तों आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही फेस करना है। तो ये जो है यथार्थवादी कहानीकार रहे हैं, साथ ही आम आदमी के लेखक के रहे हैं। इन्होंने सामान्य वर्ग को, समाज के ऐसे वर्ग को लिया है जो समाज का वंचित वर्ग है, जो गरीब तबके को इन्होंने चर्चा की अपने कहानी के माध्यम से। तो इस प्रकार से एक आम आदमी के लेखक के तौर पे भी इनकी पहचान बनती है। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार तो ये हैं ही, इसीलिए इनका नाम हमेशा जाना जाता है, और इसीलिए इनके नाम पर उत्तराखंड में जो है पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, शैलेश मटियानी पुरस्कार। साथ ही दोस्तों संघर्ष और संवेदना उनके साहित्य की पहचान होती है, क्योंकि इन्होंने खुद संघर्ष किया है और अपने संघर्ष को इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया और साथ ही संवेदनाओं को भी व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो एक संघर्षशील व्यक्ति के प्रति क्या संवेदनाएं हो सकती हैं, उसको इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो ये इनके साहित्य की पहचान के तौर पे जानी जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम एमसीक्यू के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं दोस्तों शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ था। तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे, अभी हमने स्टडी किया है, शैलेश मटियानी का जो जन्म होता है वो हुआ था 1931 में। कब हुआ है? 1931 में, ठीक है। 1931 में इनका जन्म हुआ था और 2001 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आपको याद रखना है मेन चीज़, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, शैलेश मटियानी का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत शैलेश मटियानी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है अल्मोड़ा में। कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा के अंतर्गत शैलेश मटियानी का जन्म स्थान रहा है। अल्मोड़ा के अंतर्गत दोस्तों एक जगह है बाड़ी छेना। तो बाड़ी छेना में उस शैलेश मटियानी को उनका जन्म हुआ है 1931 में। अगला प्रश्न दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, शैलेश मटियानी का वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ पर तो आप देख के सीधे सीधे बता सकते हैं। यदि इनमें सभी में मटियानी लगा दिया जाए पीछे से तो क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं श्री रमेश चंद्र सिंह मटियानी लिखा है, तो यही इसका आंसर है। अदरवाइज राम सिंह, मोहन सिंह और श्याम सिंह लिखा है, अगर इनके पीछे भी मटियानी लगा दिया जाता तो क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाता। तो शैलेश मटियानी का जो वास्तविक नाम है दोस्तों वह है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी किस विधा से के प्रमुख लेखक थे? तो कौन सी विधा से ये संबंध रखते हैं? ऑप्शन है कविता, नाटक, कहानी या निबंध। तो शैलेश मटियानी की जो प्रमुख विधा रही है दोस्तों वो रही है कहानी। इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं बहुत अधिक, और इन्होंने साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य में कहानियों के माध्यम से अपना विशेष योगदान दिया है, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी के साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन है रोमांस, यथार्थवाद, रहस्यवाद या अलंकार। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनके जो साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है वह है ये यथार्थवादी कहानीकार रहे हैं। क्या रहे हैं? यथार्थवादी भी रहे हैं और साथ में दोस्तों कहानीकार के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो इनके साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? यथार्थवादी कहानीकार के रूप में। अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दो दुखों का एक सुख, दो दुखों का एक सुख किसकी रचना है? तो दोस्तों प्रेमचंद, शैलेश मटियानी, रेणु या पंत। तो दो दुखों का एक सुख जो रचना है दोस्तों किसकी है? यह है शैलेश मटियानी की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मटियानी के साहित्य में किसका चित्रण हुआ है?
तो शैलेश मटियानी के साहित्य में किसका चित्रण हुआ है? ऑप्शन है राजा महाराजाओं का, या आम आदमी का, या देवता का, या वैज्ञानिक का। तो ना तो इन्होंने राजा महाराजाओं को महत्व दिया है, ना इन्होंने देवताओं को महत्व दिया है, ना इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाया है। इन्होंने समाज की आम जनता को, यानी कि समाज के उस गरीब तबके को प्रदर्शित किया है, उस समाज के उस वंचित वर्ग को प्रदर्शित किया है, जो काफ़ी नीडेड है, जिसको काफ़ी आवश्यकताएं हैं, जो परेशान है। संघर्षशील व्यक्तित्व और संघर्षशील समाज का इन्होंने अपने कहानी के माध्यम से चित्रण किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर बनता है दोस्तों। अगला बहुत आसान सा प्रश्न है, शैलेश मटियानी किस राज्य से संबंधित थे? तो ये अगर किसी अन्य स्टेट में पूछा जाए और वो अगर, तो वहाँ के लिए क्रिटिकल हो सकता है, बट उत्तराखंड के वासियों के लिए तो कहीं से भी कहीं तक कठिन क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेला आंचल किसकी रचना है? तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, मेला आंचल किसकी रचना है? मटियानी, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु या प्रसाद। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग सीधे सीधे ये मत सोचना है कि मटियानी का टॉपिक चल रहा है तो मटियानी के ही क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये किसकी रचना है? मेला आंचल। मेला आंचल दोस्तों ये है फणीश्वर नाथ रेणु की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मटियानी के साहित्य में किसका चित्रण देखने को मिलता है? तो मटियानी के साहित्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सा किसका चित्रण है? ना तो विज्ञान का है, ना पॉलिटिक्स का है, ना ही कोई किसी प्रकार की फाइट का है। तो ये किसका है दोस्तों? पहाड़ी जीवन का चित्रण उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शैलेश मटियानी का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन है 2001, 1999, 2005 और 2010। तो शैलेश मटियानी का जो निधन हुआ था दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 2001 में। 2001 में शैलेश मटियानी का निधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी किस प्रकार के कहानीकार थे? तो शैलेश मटियानी किस प्रकार के कहानीकार थे? ऑप्शन है आदर्शवादी, यथार्थवादी, रहस्यवादी या हास्यवादी। तो दोस्तों शैलेश मटियानी जो थे वो किस प्रकार के थे? वो थे यथार्थवादी कहानीकार। अगला प्रश्न है, मटियानी के साहित्य में प्रमुख भाव क्या है? तो शैलेश मटियानी के जो साहित्य है उसमें प्रमुख भाव किस चीज़ का है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुणा व संवेदना या हास्य रस। तो शैलेश मटियानी के साहित्य में जो मुख्य भाव है दोस्तों वह है करुणा व संवेदना का भाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मटियानी के साहित्य में जो मुख्य भाव है दोस्तों करुणा और संवेदना का भाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भागे हुए लोग किसकी रचना है? भागे हुए लोग किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन है मटियानी, पंत, प्रसाद या निराला। तो भागे हुए लोग जो रचना है दोस्तों किसकी है? ये शैलेश मटियानी की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट करिएगा दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, इस चीज़ की उम्मीद बनती है, इसलिए आप इसको जरूर नोट करें। भागे हुए लोग किसकी रचना है? ये शैलेश मटियानी की रचना है। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी का साहित्य मुख्यतः किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन है शहरी जीवन, ग्रामीण और संघर्षशील जीवन, विज्ञान या पौराणिक कथाएं। तो दोस्तों ना तो पौराणिक कथाएं हैं, ना विज्ञान है, ना शहरी जीवन को इन्होंने दिखाया है। इन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः ग्रामीण जीवन, पहाड़ी क्षेत्र को प्रदर्शित किया है और संघर्षशील जीवन को प्रदर्शित किया है दोस्तों। सबसे ज़्यादा इनका मेन है, संघर्षशील जीवन को इन्होंने अपने साहित्यिक रचनाओं के अंतर्गत दिया है, ठीक है। तो अपनी कहानियों को इन्होंने जो कहानियाँ, उपन्यास और संस्मरण लिखे हैं उसमें दोस्तों इन्होंने संघर्षशील जीवन को ही प्रदर्शित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड की साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आज हमने शैलेश मटियानी जी के जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक रचनाएं और उनके साहित्य में योगदान पर आधारित हमने ये टॉपिक किया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो एक तो वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से क्लासेज आप तक पहुंचती रहेंगी यूट्यूब के माध्यम से भी। और साथ ही जो अभ्यर्थी जो हमारे चैनल पर लगातार क्लासेज लेना चाहते हैं उनके लिए हमने बहुत ही माइनर कॉस्ट में जो है यहाँ पर दोस्तों
जॉइन सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, हमने क्लासेस रखी हैं जिसमें 199 में हिंदी प्रवक्ता विशेष की क्लास रखी है, जिसमें आपको लगातार क्लासेस देखने को मिलती हैं और आपके बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आपको डिटेल क्लास शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में और साथ ही ऑब्जेक्टिव क्लास जो है आपका प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपको देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली आप लोग उसको ज्वाइन ज़रूर करेंगे और अदरवाइज़ आप हिंदी प्रैक्टिस सेट की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आई होप आप ये सब कुछ करेंगे और साथ ही हम आपको लगातार अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में प्यारे-प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ और साथ ही दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम उसका अच्छा रिस्पॉन्स आपको देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।